तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब अच्छे हैं और मन लगा के तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम लोग कंसेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जब आपको इस टाइप के सवाल मिले तो आप एक प्यारा सा कंसेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्या होता है, जो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्या जो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर एक छोटा सा फार्मूला होता है 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बट्टे का क्या होता है 100। ठीक है, जब 100 से अधिक आएगा तो वृद्धि होगा, 100 से कम आएगा तो कमी होगी। चलिए बात करते हैं, तो यहाँ से निकाल लेते हैं प्रतिशत क्या परिवर्तन निकालेंगे। तो पहले क्या करा, वृद्धि किया तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। फिर क्या करेंगे 10% की वृद्धि किया मतलब 110 बट्टे कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 गुना 11 जब करेंगे तो 132% हो गया। तो देखिए पहले क्षेत्रफल क्या होता है, प्रारंभ में क्षेत्रफल और भुजा क्या होता है 100% होता है। तो 100% से कितना अधिक हो गया 32%। तो यहाँ लिख देंगे हम जो प्रतिशत क्या वृद्धि बराबर 132 माइनस 100 बराबर कितना 32%, और ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद करेंगे तो आराम से बन जाएगा। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। अब एक प्यारा सा सवाल और है देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है जो एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को 48% मत मिला और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया, तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। क्या है, तो देखिए जब भी चुनाव होता है ना, जो चुनाव की बात आती है, ठीक है, ये चुनाव जब भी होता है तो वह क्या होता है 100% पर होता है। कितना परसेंट पर 100% पर चुनाव होता है। लेकिन 100% में क्या होता है 8% व्यक्ति ने मत नहीं डाला, तो इसमें से हम क्या करेंगे 8% को घटा लेंगे। अब कितना बचा, मतलब 92% ही आदमी ने क्या किया वोट डाला। अब 92% में क्या हो गया, एक हो गया जीतने वाला और एक हो गया क्या आपको हारने वाला, 2 ही व्यक्ति होगा ना। तो कह रहा है यहाँ से जो जीतने वाले को 48% मिला, कितना मिला 48। अब एक चीज़ देखिए 92% हिम्मत डाला गया जिसमें जीतने वाले को 48 मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 44%। क्या जो हारने वाला होगा, जो उनसे पीछे होगा, उसको कितना मिला 44%। अब एक चीज़ बताइए, करा दोनों में जो है हार जीत कितना मतों से हुआ 1100 मतों से हुआ, लेकिन परसेंट में कितना से हुआ है 48 और 44 में कितना 4% का, और ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप कर दीजिए जो 4% का वैल्यू कितना हो गया 1100। तो क्या करा चुनाव में मतदाताओं की, तो मतदाता कितना होती है 100% होती है। तो यहाँ से लिखाएंगे 1000 बट्टे 4 गुना 100। 4 से इसको काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 3 30, 7 चौका 28, 2 20, 4 पंचे 20, और इसको गुना कर दीजिए 100 से, तो ये हो जाएगा 275 पर 00। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है जो श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है, यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 4200 रुपया मिलते हैं तो मासिक व्यय ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो ये आय होता है, आय जो होता है व्यय प्लस बचत दोनों के क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, जब 30% वह खर्च बचाती है यानी बचत की, तो खर्च कितना की होगी, खर्च 70% की कि नहीं।
और करा प्रति माह इतना रुपया मिलता है, तो आय क्या होता है, तो आय कितना हुआ होगा, इनका जो आय हो गया, तो आय बराबर खर्च प्लस ये आय आपका 100% हुआ कि नहीं। तो आपको यहाँ से जो 100% का मतलब 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 42 रुपया दिया है। तो करा मासिक व्यय, व्यय मतलब खर्च कितना किया, 70% का वैल्यू आपको क्या पूछ रहा है यहाँ से, तो हो जाएगा कितना 4200 बट्टे 100 गुना कितना हो जाएगा 70, 2 जीरो से ख़त्म हो गया, यहाँ से 1 जीरो जीरो हो गया, 7 दूना 14, 7 चौका 28, 1 29, यानी 2940 रुपया वह आदमी क्या वह व्यक्ति जो है वह देवी क्या नाम है, दीपा जिसको 2940 रुपये क्या करती है, वह हर महीना खर्च करती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या, कोई दिक्कत। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, करा एक व्यापारी अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है तो उस वक्त कितना % का लाभ या हानि हुआ। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। देखिए जब भी क्रय मूल्य की बात आती है ना, तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। और अंकित मूल्य की बात आती है तो क्रय मूल्य से अधिक अंकित करना, मतलब अंकित मूल्य को हम लोग बोलते हैं क्या, MP, यानी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या कहता है, जो 20% अधिक अंकित किया, तो 100 का 20% हो गया कितना, 120, अर्थात कितना हो गया आपको MP कितना हो गया, 120 रुपया। अब इस पे क्या करता है, 20% का छूट देता है, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, SP। जब SP आप निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 120 का 20% छूट मतलब कितना, 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 कितना हो गया, 96 रुपया। अब ये समझिए करा उसको कितना % की हानि या लाभ हुआ। आपका CP कितना था, 100 रुपया था। आप SP कितना हो गया आपका, 96 रुपया। तो कितना रुपया का लॉस हुआ, 4 रुपया का। तो प्रतिशत यहाँ से क्या निकालेंगे हम, लॉस बराबर 4 रुपया का हानि हो रहा किस पे, 100 पे। प्रतिशत बदलने के लिए 00, 2 जीरो से ख़त्म, यानी उस व्यक्ति को 4% का क्या हो गया, हानि हो गया। समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। फिर से समझा देता हूँ मैं। कह रहा है जो एक वस्तु को 100 रुपया में खरीदा होगा, 20% अधिक अंकित किया, 120 हो गया। अब इस पर 120 पे कहता है 20% का छूट दिया, मतलब 80 में ही दिया। तो 120 गुना 80 मतलब कितना, 96 रुपया में दिया। अब बताइए 100 रुपया में आप वस्तु खरीदे थे, 96 रुपया में बेच दिए, तो 4 रुपया क्या हुआ, हानि हुआ। तो प्रतिशत लॉस बराबर क्या होता है, लॉस गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो 4/100 गुना 100, दोनों जीरो खत्म हो गया, अर्थात 4% का हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जो कहता है एक दुकानदार ने 1200 रुपया में एक साइकिल खरीदा और उसे 1500 रुपया में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। एक चीज़ बताइए, ये जो 1200 रुपया में जो खरीदता है वह क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है कि नहीं। जो भी वस्तु आप खरीदते हैं वो आपका 100% होता है। तो वह कितना में बेचा, 1500 में। तो जब 1200 का वैल्यू 100% है तो 1500 वैल्यू कितना है, निकाल दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो 100/1200 गुना कितना हो जाएगा, 1500। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 3 से काटेगा तो कितना होगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 500। जब 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 125%। अब एक चीज़ बताइए, आपने जब खरीदा तो आपके पास कितना % था, 100%, और बेच रहे थे कितना हो रहा है, 125%। अर्थात आपको क्या हुआ, प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, तो 125 माइनस 100, यानी 25% का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस टाइप ये सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, सारे SSC CGL के पूछे हुए प्रश्न हैं। आप जाकर के साइड पे चेक कर लेना, ठीक है। आ जाओ, कहता है एक डीलर अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 kg का स्थान पर मात्र 800 ग्राम वजन का वास्तविक लाभ। इसका एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट देखिएगा। तो कंसेप्ट क्या होता है, जो 100 प्लस माइनस x बट्टे 100 प्लस y बराबर क्या होता है, जो सही वाट बट्टे क्या होता है, गलत वाट। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट होता है। प्लस माइनस x का मतलब हुआ क्या, लाभ या हानि प्रतिशत, और y बराबर 0 होता है क्या, जब कहेगा CP पर बेचता है, CP पर
बेचता है। जब कोई व्यक्ति कहेगा क्रय मूल्य पर सामान बेचता है तो y का मान क्या होता है 0। जब कहेगा आपको जो y का मान जो है प्लस कब होता है, जब कहेगा जो लाभ पर बेचता है, ठीक है, मतलब सामान को लाभ पर बेचता है, मतलब बढ़ाकर बेचता है। और माइनस y बराबर माइनस कब होता है, जब कहेगा घटाकर बेचता है, ठीक है। अब चलिए इसमें सॉल्व करते हैं हम लोग। करा वास्तविक लाभ ज्ञात कर, नहीं पता तो 100 प्लस x हो जाएगा बटे 20% के लाभ पर, मतलब सामान को 20% बढ़ा देता है, जहाँ पे वह जो है 100% लाज वहाँ कितना 120% का था, तो कितना हो जाएगा यहाँ 120 बराबर सही वाट 1 केजी नहीं पता, 1 केजी क्या होगा 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम जो है कितना प्रयोग करता है 800 ग्राम प्रयोग करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 15 अट 120। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया आपको, जो 100 प्लस x बराबर 15 दहीन 150, तो यहाँ से x बराबर हो गया 150 माइनस 100 बराबर कितना 50%, और ये आपका क्या हो गया वास्तविक लाभ हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए एक प्यारा सा सवाल है, कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, 10% की छूट देने के बाद इतना रुपया का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। एक छोटा सा मेरा कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। एक कंसेप्ट क्या होता है, हमेशा जो MP बटे CP बराबर 100 प्लस, ठीक है, माइनस 100 प्लस माइनस x बटे 100 माइनस डिस्काउंट, ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। MP का मतलब क्या हुआ अंकित मूल्य, MP का मतलब अंकित मूल्य, CP का मतलब हुआ लागत मूल्य या क्रय मूल्य, और D मतलब क्या हुआ छूट, और प्लस माइनस x का मतलब हुआ लाभ या हानि, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अब चलिए बैठाइए, कह रहा एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, तो MP चाहिए, MP नहीं दिया हो तो लिखेंगे MP बटे 800 बराबर कितना परसेंट का लाभ होता है 12% का, तो 100 में जोड़िएगा तो हो जाएगा 112.5 बटे कितना हो जाएगा छूट कितना दिया 10% का, मतलब कितना हो जाएगा 90। ये पॉइंट उड़ेगा तो ये जीरो बैठेगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है। अगर आप 9 से काटेंगे तो 9 से 9 का 9, 9 2 22, 9 दूना 18, 4 9 5 45। यहाँ से जब आप MP निकालेंगे तो 125 गुना 8 कितना होगा 12 × 96 यानी 960 प्लस 40 यानी 1000 रुपया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जो 26 वर्षों में एक निश्चित राशि जो है साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के सवाल है तो सीधा बात क्या करा 26 वर्ष, कितना हो गया 26 वर्ष, 26 वर्ष में कितना गुना होता है तो 3 गुना, ठीक है। कहता कितने वर्ष में 5 गुना होगा। तो एक बात याद रखिएगा, जो कितना गुना 5, 3 गुना है तो उससे एक कम गुना लिख लो, कितना हो गया 2। यहाँ 5 गुना है उससे एक कम कितना 4। अब एक चीज़ बताइए, इसमें 2 में कितना से गुना करेंगे 4 होगा 2 से, तो इसमें भी आपको कर दीजिए 2 से, अर्थात कितना हो गया 52 वर्ष। तो लिखेंगे अर्थात 5 गुना होने में 52 वर्ष लगेगा, ठीक है। और यही आपका उत्तर हो गया। समझ गए बात को। चलिए अगला सवाल की मैं बात करता हूँ।
अगला सवाल कहता है दो संख्या 5:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का अनुपात कितना होता है? 3:4 हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करिए। देखिए और रेशियो क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड है। 5 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। लेकिन कह रहा है जब संख्या में 6 जोड़ देते हैं प्रत्येक, ये अनुपात 3:4 हो जाता है। 3 कितना हो जाता है? 4। कितने जोड़ने में? जब आप 6 जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखिए समान है। 5 से 3 हो गया, 7 से 4 हो गया, अंतर समान नहीं है। तो अंतर समान करेंगे और अंतर समान करने के लिए क्या करते हैं, दोनों के बीच का अंतर को ऊपर नीचा गुना करते। 3 और 4 के बीच का अंतर 1 से गुना करें। इनके बीच में कितना का अंतर? 5 और 2 का अंतर। तब यहाँ से जब आप करेंगे तो पहला संख्या कितना हो जाएगा? 5। दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ कितना होगा? 3 दूना 6 और यहाँ कितना होगा? 4 दूना 8। अब देखिए दोनों के बीच का जो अंतर है वह कितना हो गया? समान हो गया। यानी दोनों के बीच का जो अंतर है वह 1:1 में बढ़ रहा है कि नहीं? 1:1 में, अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दे रहा है? कितना जोड़े हैं? 6 ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या निकालना? संख्या। तो संख्या, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 5 गुना 6, 6 5 से 30 और इधर है 7 यूनिट। 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 6 गुना 7 यानी कितना होगा? 42। और यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, जो कह रहा है इतना का मध्यानुपाती। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे जो कंसेप्ट में मध्यानुपाती बराबर क्या होता है? मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट क्या होता है? a गुना b। तो यहाँ से कर दीजिए अंडर रूट कितना हो जाएगा? 169 गुना 144 बराबर जब करिएगा तो यह हो जाएगा कितना? 13 गुना कितना? 12। 13 गुना 12 हो जाता है कितना? 156 और यही आपका उत्तर हो गया। समझे? चलिए सारे क्वेश्चन ये पूछा हुआ। ठीक है, अगला देखिए आपको दे दिया है कि a अनुपात b बराबर 4:5। उसके बाद b अनुपात c बराबर दे दिया है 3:10। तो आपसे पूछ रहा है क्या? जो a अनुपात c ज्ञात करिए। तो जब भी इस टाइप के सवाल आ जाए तो देखिए इसको मानिए फर्स्ट घर और इसको मानिए सेकेंड घर। जाना सभी के घर में है। जहाँ ए से लिए ए का निकालना है तो ए का इस घर में से ए ले लिए तो इस घर में से भी लेंगे और उसको लेंगे जो पहले आएगा। तो 4 से इस घर में आएंगे तो कौन आएगा? पहले मिलेगा 3। तो 4 तिया कितना हो गया? 12। उसके बाद फिर इस किसका निकालना? सी का। बी का नहीं निकाल, सी का निकालना। तो इस घर में से सी ले लिए तो इस घर में आएंगे। तो इधर से जब हम आएंगे इस घर में तो पहले कौन मिलेगा? 5। तो 10 5 कितना हो गया? 50। अब इनको काट रहा है, काट दीजिए। 2 से काटिएगा तो 2 6 के 12, 2 से काटिएगा तो 25। अर्थात रेशियो क्या हो गया? रेशियो हो गया आपको a अनुपात c बराबर 6:25 और यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए अगला प्रश्न कहता है जो राम और रमेश की वर्तमान आयु इतना है। यानी आपको रेशियो दिया हुआ। रेशियो कितना दिया आपको? सबसे पहले कौन है? राम है और दूसरा क्या है? रमेश है। तो राम का रेशियो कितना है? 3:5। करा 7 वर्ष बाद यह कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। दोनों के बीच का अंतर देखिए समान है? नहीं है। इसके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर 0 है। तो अंतर को सबसे पहले आप समान करने की कोशिश करेंगे। इनके बीच का अंतर 1, तो 1 से ऊपर, इनके बीच में 2 तो 2 से अंतर कर दीजिएगा। तो फिर यहाँ से हो जाएगा राम और रमेश। राम और रमेश। देखिए इन ये 3 का 3 रहेगा, ये 5 का 5 ही रहेगा। और यहाँ 4 दूना कितना हो गया? 8 और यहाँ कितना हो गया? 5 दूना 10। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना यूनिट हो गया? 5 यूनिट हो गया। तो 5 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया है? 7। यानी जब ये 3 से 4 हो रहा है तो मतलब जो है जब अनुपात बढ़ रहा है, कब? 7 वर्ष बाद हो रहा है। तो मतलब जब अंतर को समान करेगा तो देखिए 5 यूनिट से बढ़ रहा है दोनों। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 7। तो आपको किसका मांग रहा था? रमेश 1 यूनिट का जब निकालेगा तो कितना होगा? 7/5। और रमेश का यूनिट कितना? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का निकालेगा तो कितना होगा? 7/5 गुना 5, 5 से 5 खत्म हो गया, ये हो गया 7 वर्ष। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल की बात करते हैं हम लोग।
अगला सवाल क्या कहता है, जो 20 संख्याओं का औसत 32 है, यदि दो संख्याएं 29 और 21 है तो शेष संख्या का औसत ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ से जब 20 संख्या का जो है एवरेज वैल्यू कितना है, 32 है, तो जब कुल निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 20 गुना 32 बराबर 32 दूना 64, 640 हो गया। दो संख्या यानी फर्स्ट एंड सेकेंड, मान लेते हैं दो संख्या दिया हुआ कितना, यानी 29 प्लस 31 अगर हम कर दें तो ये कितना हो, 30 20 50 10 कितना हो गया, 60 हो गया। तो शेष संख्या की अगर आप बात करेंगे, शेष कितना हो जाएगा, तो 640 में से अगर 60 घट गया तो कितना बचा, 0, 14 में से 6 गया 8, 580, और 580 में कितने संख्या हो गए, 20 संख्या की हो गया। यदि जो संख्या इतना तो शेष संख्या तो कितना, 18। अब इसमें कर देंगे डिवाइड हम कितना से, 18 से। जब 18 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 नमा 18, 2 से 2 दूना 4, 1 2 नमा 18, 290। ये हो गया कितना, 290/9। 9 से डिवाइड करिएगा तो कितना होगा, 9 तिया 27, 2 20, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 20, 9 दूना 18, फिर 2 20 यानी 3, यानी ये 32 इतना ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी तरह का दिक्कत होता है, हाँ अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट अगर आप लोग का मिलता है तो हम भी आपके लिए विशेष कर सकते हैं। आज अगर हम आपको पेज पे बता सकते हैं तो आने वाले दिन में जो है आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा तो ज़रूर मैं डिजिटल बोर्ड पे आऊँगा, और मैं पढ़ाने में आप लोग से कहीं पीछे नहीं करता हूँ, ठीक है। और आप देख भी रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।